दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 525 नंबर का लेक्चर है। जी हां दोस्तों, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,750 सवाल दोस्तों आपके तैयार होने वाले हैं। कितना? 15,750 सवाल आज आपके कंप्लीट हो रहे हैं। जो हमने टॉपिक आज चूज किया है ये कुछ प्रमुख धातुएं हैं और उनके अयस्कों से संबंधित सवाल हैं, जिनमें खास करके दो धातुओं पर हमें चर्चा करना है, तांबा और जस्ता। जी हां दोस्तों, तांबा और जस्ता, ये जितनी भी धातुएं आपको दिख रही होंगी एक साइड में, ये तांबा और जस्ते के अयस्क हैं, ठीक है। और इधर कुछ उनके मिश्रण हैं। आपको बताना है कि कौन सा मिश्रण किससे तैयार होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील कैसे तैयार होता है, टंगस्टन इस्पात कैसे बनता है, क्रोम इस्पात कैसे बनता है, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड मेटल या बेल मेटल, डच मेटल, जर्मन सिल्वर, इन सभी का निर्माण कैसे होता है, किन किन धातुओं को मिलाने से, ठीक है, या एलिमेंट्स को मिलाने से इनका निर्माण होता है। तो ऐसे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं। सवाल आप देखिएगा, पूरी क्लास देखेंगे, अपने आप सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भरोसा हो स्टडी 91 पर, मेरे ऊपर भरोसा हो तो एक मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए। कम से कम डेमो तो आप देख ही लीजिए। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाकर आप दोस्तों क्लास देख सकते हैं, ठीक है। सवाल स्टार्ट किया जाए आज की, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि स्टेनलेस इस्पात, ठीक है, स्टेनलेस इस्पात ये किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो याद रखेगा ये नीफे और क्रोमियम का मिश्रण होता है। किसका? या नीफे मतलब हो गया निकिल प्लस फेरस यानी आयरन, ठीक है। तो यहां क्या हो गया दोस्तों, एक तो निकिल हो गया, निकिल के साथ दोस्तों आपको आयरन रखना है, लोहा या आयरन, ठीक है, लोहा या आयरन रखना है। और इसके साथ दोस्तों आपको रखना है क्रोमियम, ठीक है। क्या रखना दोस्तों? क्रोमियम। यहां पे एक बात और याद रखिएगा, क्रोमियम का एक निश्चित परसेंटेज है। कहा जाता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम की जो मात्रा होगी वो मिनिमम जो है 10.5 से 11% तो होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो क्रोमियम जो दोस्तों ये मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इसके लिए जो आंकड़ा है 10.5 से 11%, इतना कम से कम दोस्तों होना चाहिए क्रोमियम, तब ये स्टेनलेस स्टील तैयार होगा, अन्यथा नहीं। तो नीफे के साथ ये क्रोमियम को भी आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम देते होंगे तो आपको बखूबी जानकारी होगी इसके बारे में। अगला सवाल करा, इसी तरह से एक सवाल और दे रहा है, टंगस्टन इस्पात, जैसे स्टेनलेस इस्पात होता है इसी तरह से टंगस्टन इस्पात जो है यह किन धातुओं का मिश्रण है। देखिए टंगस्टन अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है टंगस्टन तो पक्का यहां पर होगा। तो जब टंगस्टन को आप लोहा और क्रोमियम के साथ मिला देंगे, जब आप अच्छा, टंगस्टन को W से दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जब टंगस्टन को आप लोहा यानी Fe और किससे, और क्रोमियम से आप मिला देंगे, क्रोमियम यानी Cr, तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टंगस्टन इस्पात। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टंगस्टन इस्पात, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे सवाल आपको जल्दी याद नहीं रहेंगे, आप जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है। तो टंगस्टन के साथ इसमें क्या क्या रहता है, एक तो लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकिल यहां पे नहीं होता है। टंगस्टन वाले में निकिल नहीं होता है, टंगस्टन में निकिल न से नहीं होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी लाकर निकिल को ऐड कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। W दोस्तों वो प्रतीक चिन्ह है, ये भी याद रखेंगे। करा क्रोम इस्पात, जैसे टंगस्टन इस्पात है इसी तरह से आपको बताना है ये क्रोम इस्पात जो होता है यह किन धातुओं का मिश्रण है। क्रोम इस्पात में देखिए इस्पात जहां भी होगा क्रोमियम और लोहा तो पक्का होगा, ठीक है। तो क्रोमियम और लोहा दोनों होगा, ये फिक्स है। तो यहां पर यही आयरन और क्रोमियम, ठीक है। जब कभी आप आयरन यानी लोहा, जब कभी आप आयरन और क्रोमियम को सिर्फ इन्हीं दो को मिलाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे तब आपका क्या तैयार होता है, तब आपका तैयार होता है क्रोम इस्पात। इसी को क्या कहते हैं? क्रोम इस्पात। क्रोम नाम है तो क्रोमियम तो पक्का होगा, और लोहे से संबंधित है तो यहां पर ये दोनों होते हैं, ये आप याद रखेंगे। कहीं कहीं पे लोग कहते हैं कि इसमें कार्बन का भी मिश्रण किया जाता है, ठीक है। ये जो क्रोम इस्पात है इसमें कई लोग मानते हैं कि दो अन्य चीजों का भी मिश्रण किया जाता है, निकिल का और कार्बन का, ठीक है। निकिल का और कार्बन का मिश्रण किया जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए, यदि निकिल कार्बन मिल जाएगा, निकिल मिल जाएगा, जैसे निकिल मिला
तुरंत क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। और स्टेनलेस स्टील हो गया तो फिर उसमें भी तो थोड़ा बहुत कार्बन होता है, तो फिर इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो मेरा अपना मानना है वो यही है कि मूल रूप से यही दोनों होते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल कैरेक्टर के लिए दोस्तों ये चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत मात्रा में मिला ली जाएं, तो ये अपनी जगह है, ठीक है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। आगे देखिए, सवाल दे रहा है कि कॉपर ग्लांस, ठीक है, कॉपर ग्लांस जो है दोस्तों यह किस धातु का अयस्क है, ठीक है। कॉपर ग्लांस ये किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो याद रखिएगा कभी भी ये सवाल आए तो बताइएगा तांबा का है, तांबा यानी कॉपर का, ठीक है। कॉपर को हम लोग हमेशा Cu लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कॉपर, इसमें देखिए लिखा भी तो है, ये शब्द भी तो लिखा है कॉपर ग्लांस, तो इस कॉपर को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अयस्क किसका होगा, लोहे का थोड़े होगा, ठीक है। अरे भाई कॉपर ग्लांस नाम है तो कॉपर का ही होगा, ठीक है। सिल्वर ग्लांस हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वो सिल्वर का था, ठीक है। सिल्वर ग्लांस मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ठीक है। क्या पढ़ाया था, सिल्वर ग्लांस। अच्छा मुझे बताइए ये सिल्वर ग्लांस किसे कहते थे, तो आपको याद होगा अर्जेंटाइट को कहते थे। किसे कहते थे, अर्जेंटाइट को ही सिल्वर ग्लांस कहा जाता था, ये आपको पढ़ाया गया होगा। ये चांदी का अयस्क था, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये चांदी के अयस्क हैं, ठीक है, ये चांदी के अयस्क थे। ठीक उसी तरह से कॉपर ग्लांस जो है ये कॉपर का हो जाएगा, ठीक है। इसे चाल्कोसाइड भी कहा जाता है। ये जो कॉपर ग्लांस है इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसको चाल्कोसाइड, ठीक है, इसको चाल्कोसाइड भी कहा जाता है। तो यह भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। आगे पढ़िए, करा कॉपर पाइराइट, ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों, कॉपर पाइराइट ये किस धातु का अयस्क है। देखिए कॉपर पाइराइट दे रहा है, और पाइराइट के बारे में मैंने कहा था ये मूर्खों का सोना है। पाइराइट के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो आयरन पाइराइट होता है, आयरन पाइराइट, ठीक है, आयरन पाइराइट, ठीक है, आयरन पाइराइट जो था इसे क्या कहा गया था, इसे मूर्खों का सोना कहा गया था। क्यों, कलर की वजह से। ये एक ऐसा लोहा होता है जिसका कलर सुनहरे रंग का होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी तरह से ये जो कॉपर पाइराइट है, करा कॉपर पाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो नाम में अगर कॉपर लगा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि पुनः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। और तांबा को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले तो आप इसे याद रखिए तांबा का है, ठीक है। और जो मैंने पीछे बताया कि इसे कॉपर पाइराइट को और कॉपर ग्लांस को, इसको दोनों को ही चाल्कोसाइड के नाम से जानते हैं, तो वो चीजें भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा एजुराइट ब्लू, ध्यान से पढ़िएगा, एजुराइट ब्लू क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसका रंग दोस्तों नीला है। एजुराइट ब्लू दोस्तों क्यों कहा गया, क्योंकि इसका रंग नीला है। पूछ रहा है एजुराइट ब्लू जो है किस धातु का अयस्क है, यह भी तांबे का ही अयस्क है। तो यहां पर पहले लिखेगा ये तांबे का अयस्क है, ठीक है, ये तांबे का अयस्क है, पहले तो याद रखेगा। जहां कहीं तांबे के भंडार निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है, ये जहां निक्षेप होता तांबों का ना, जहां भंडार होता है उन्हीं के अपक्षय से दोस्तों ये निर्मित होता है एजुराइट ब्लू, ठीक है। तो लिखिएगा इसको कि बनता कैसे है, तो लिखिएगा तांबे के भंडारों के निकट पाया जाता है, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, के निकट पाया जाता है, ठीक है। उनके अवक्षेपों से दोस्तों यह निर्मित होता है एजुराइट ब्लू, यह भी तांबे का ही अयस्क माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, एक है दोस्तों मैलेकाइट ग्रीन। क्या है दोस्तों, मैलेकाइट ग्रीन। देखिए ग्रीन क्यों कहा गया, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैलेकाइट ग्रीन ये किस धातु का अयस्क है, पुनः याद रखेगा, उत्तर क्या है दोस्तों, तांबा, ठीक है। यह भी किसका अयस्क है दोस्तों, यह भी तांबे का ही अयस्क है, यह आप याद रखेंगे। नाम क्या है, मैलेकाइट ग्रीन नाम है, लेकिन है दोस्तों तांबे का अयस्क। ये एक विशेष प्रकार का रत्न होता है, सजावटी सामानों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, विशेष प्रकार का रत्न है। लिखेगा उपयोग, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका यूज क्या है, ठीक है, तो लिखिएगा यह एक तरह का बहुमूल्य रत्न है। कभी कभी इसका इस्तेमाल सजावटी सामानों के रूप में भी किया जाता है, सामानों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये मैलेकाइट ग्रीन जो है, मैलेकाइट ग्रीन ये हरे रंग का होता है, लेकिन है किसका अयस्क दोस्तों, यह भी कॉपर यानी तांबा का ही है। क्यूप्राइट सबसे ज्यादा पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है,
लिखेगा यह क्या है दोस्तों, यह मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, जो आप जानते हैं ज्यादातर सवाल में ही पूछता है क्यूप्राइट के बारे में। तो क्यूप्राइट दोस्तों किसका अयस्क है, पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा, तांबे का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, जैसे एल्युमिनियम में बॉक्साइट हम लोग पढ़ते हैं वैसे क्यूप्राइट जो है ये तांबे से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यह कॉपर ऑक्साइड से बना हुआ एक लाल खनिज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, जो क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट जो होता है इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग होता है लाल रंग का, ठीक है। क्यूप्राइट होता है लाल रंग का और ये कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तथ्य भी दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा तांबे के किस अयस्क को रूबी कॉपर कहा जाता है, ठीक है। रूबी दोस्तों, रूबी वैसे रूबी का मतलब लाल होता है, खूनी लाल, रूबी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, रूबी दे दिया तो खूनी लाल। हम लोगों ने रूबी सिल्वर पढ़ा था, ठीक है, यहां रूबी लाल, रूबी कॉपर दे रहा है, तो तांबे के किस अयस्क को रूबी कॉपर कहा जाता है। अभी मैंने क्यूप्राइट बताया और बताया कि क्यूप्राइट का रंग जो है लाल होता है, तो यही क्यूप्राइट जो है दोस्तों इसी को रूबी कॉपर भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्यूप्राइट को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को रूबी कॉपर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि क्यूप्राइट का रंग कैसा होता है, यह लाल रंग का होता है और रूबी कॉपर भी दोस्तों खूनी लाल रंग की होती है। इसीलिए कभी कभी इसके लिए एक शब्द यूज होता है रेड कॉपर, ठीक है, कभी कभी इसके लिए एक शब्द यूज होता है रेड कॉपर, ठीक है। तो चाहे रूबी कॉपर दे दे, चाहे रेड कॉपर दे दे, चाहे क्यूप्राइट दे दे, ये सब एक ही बात है, सभी का संबंध तांबे के अयस्क से है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और आगे चलिए, सवाल बड़े आसान है आज के, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। मेलाकोनाइट, मेलाकोनाइट, ठीक है, मेलाकोनाइट जो दोस्तों यह किस धातु का अयस्क है, पुनः याद रखेगा दोस्तों, मेलाकोनाइट जो है इसका संबंध भी तांबे से है। इतना रफ्तार में चलिए ना कि सब एक एक करके याद हो जाए, तांबा। और मेलाकोनाइट जो दोस्तों इसका रंग हरे रंग का होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। रंग से दोस्तों खूब सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको जानबूझ के जहां जरूरत है वहां रंग बताते चल रहा हूं कि देखिए इसका रंग कैसा है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। तो मेलाकोनाइट जो दोस्तों इसका रंग हरे रंग का होता है, चमकीला हरा होता है, ठीक है। तो यहां हरे के साथ ना हो तो आप लिख लीजिए चमकीला हरा, ठीक है, चमकीला, शाइनिंग होता है थोड़ा, एक नॉर्मल हरा होता है, ठीक है, एक चमकीला होता है, उसके अंदर शाइनिंग थोड़ी होती है, तो चमकीले हरे रंग का होता है। और उपयोग वही सजावटी पत्थर के रूप में या फिर बहुमूल्य रत्नों के रूप में, गहनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो यह एक तरह का बहुमूल्य पत्थर है, ठीक है, बहुमूल्य पत्थर है, प्लस दोस्तों बहुमूल्य रत्न लिखिए, ठीक है, बहुमूल्य रत्न है, प्लस दोस्तों सजावटी सामान, ठीक है, सजावटी सामान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मेलाकोनाइट इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा एटकेमाइट, ठीक है, एटकेमाइट को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं भैया ये तांबे का अयस्क है और कुछ लोग ये मानते ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तांबे का अयस्क है, ठीक है, तांबे का अयस्क है, कुछ लोग तो मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि यह एक क्लोराइड है, ठीक है, यह एक क्लोराइड है, ठीक है। कुछ लोग क्या मानते हैं, इसे क्लोराइड मानते हैं, ठीक है, क्लोराइड मानते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा क्लोराइड युक्त तांबे का अयस्क मांगते हैं, मतलब एक ऐसा तांबा जिसमें क्लोराइड मिक्स होता है। तो ऐसे लिख दीजिएगा तांबा प्लस क्लोराइड, ठीक है, तांबा प्लस क्लोराइड है, ऐसा दोस्तों लोग मानते हैं। खैर जो भी हो, जो है सो है। तो एटकेमाइट क्योंकि दोस्तों इसमें तांबा भी होता है, इस वजह से इसे तांबे का अयस्क कहा जाता है, भले ही इसमें क्लोराइड पाया जाता हो, ठीक है। यूज में खास करके इससे तार वगैरह बनते हैं, जो बिजली के तार वगैरह होते हैं ना, वो दोस्तों इससे बनते हैं। पाइप वगैरह बनता है, सिक्के बनते हैं। तो लिखिएगा उपयोग में लिखिएगा बिजली के तार, पाइप, सिक्के आदि, ठीक है। ये सारी चीजें दोस्तों निर्मित की जाती हैं। ये एटकेमाइट जो है दोस्तों ये तांबे से संबंधित है, याद रखेंगे। एक और है, आखिरी में पढ़िएगा बोरनाइट, ठीक है।
कह रहा बोरनाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है। इसका नाम भी नहीं सुना होगा बोरनाइट का, यह भी तांबे से ही संबंधित है। इसे पीकॉक ओर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फिलहाल तो यह तांबे से संबंधित है और इसे क्या कहते हैं, इसे पीकॉक बोलते हैं, PEACOCK, पीकॉक ओर, ठीक है। पीकॉक ओर का मतलब होता है मोर, ठीक है, मोर अयस्क। ऐसा इसे क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मोर पंख में विभिन्न रंग नजर आते हैं, ठीक है, मोर पंख की डिजाइन में, ठीक है, ऐसे समझिएगा, मोर पंख की डिजाइन में यह होता है। इस वजह से दोस्तों इसे मोर अयस्क भी कहा जाता है। मोर मयूर, ठीक है, अरे मोर पक्षी नहीं देख, उसी की बात कर रहे हैं। पीकॉक माने मोर होता है, तो ये पीकॉक ओर लिखा है, और दोस्तों अयस्क को कहा जाता है, तो पीकॉक ओर ये आप याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला दे रहा है तांबे की प्रमुख मिश्र धातुएं दोस्तों कौन कौन सी होती हैं। तांबे की मिश्र धातुएं कौन कौन सी, बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। जितनी मिश्र धातुएं लिखेंगे उतने मिश्र धातुओं को एक्सप्लेन करके उससे सवाल बनाना पड़ेगा। जैसे पीतल, तांबे में कुछ मिला करके पीतल तैयार कर दिया जाता है, तांबे में कुछ मिला करके कांसा तैयार कर दिया जाता है, तांबे में कुछ मिला करके बेल मेटल तैयार किया जिससे घंटी बनती है, या मुद्रा में जो है तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिखा है मुद्रा धातु, ठीक है, मुद्रा धातु, ठीक है। इसी तरह से बेल मेटल, ठीक है, बेल मेटल, ठीक है, बेल मेटल, बेल धातु, इस तरह से बहुत सारी चीजें बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन सभी से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं और अच्छे से जो कठिन है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कभी परीक्षा में आ गया कि जो पीतल होता है दिखने में सुनहरे रंग का होता है, पीतल का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो लिखिएगा सोने की तरह सुनहरा, ठीक है, सोने की तरह सुनहरा, ठीक है। लेकिन ये सोना नहीं होता है। अब पीतल बनता किससे दोस्तों, पीतल का निर्माण कैसे होता है, तो पीतल में सबसे मेन जो एलिमेंट है वो तांबा। तांबा के साथ क्या मिला दिया जाता है, तांबा के साथ जिंक यानी जस्ता मिला दिया जाता है, ठीक है। तो तांबा के साथ जिंक लिखिए, चाहे जस्ता लिखिए, और नीचे लिखिएगा Zn, ठीक है, इसको मिला दिया जाता है। दिक्कत की बात है ना, हम भूल जाते हैं, इसके साथ जस्ता मिलाते हैं कि कुछ और मिलाते हैं, एग्जाम टाइम में ससुरा ये बात नहीं याद आती। मेरे साथ खुद ऐसा होता है, बड़े बड़े सवाल याद रहते हैं, पीतल वाला सवाल मैं हमेशा भूल जाता हूं। तो अब नहीं, 4 साल पहले की बात है, भूल जाता था, लेकिन ठीक है। तो जब कभी सवाल होता था तो गूगल सर्च जरूर करना पड़ता था। फिर मैंने फार्मूला बनाया। पुराने जमाने में लोग पीतल के बर्तनों में भोजन करते थे, बस वहीं से याद रखेगा, पीतल के गिलास में ताजा पानी। आज भी लोग पीतल और पीतल के गिलासों में दोस्तों लोग दूध पीते हैं, जल पीते, बड़े बड़े गिलास होते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। खास करके पंजाब में उस तरह के गिलास ज्यादा यूज करते मिलेंगे। तो यहां पे लिखेगा ताजा, ठीक है। एक फार्मूला बनाएगा, पीतल लिखेगा, पीतल में याद रखेगा ताजा। ताजा से क्या याद आ जाएगा, ताजा में त से तांबा हो जाएगा, ज से जस्ता हो जाएगा। तो पीतल ताजा अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, तब तो जानिए कि ये एग्जाम में कभी भूलने वाला नहीं है, नहीं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है। करा कांसा, दोस्तों हड़प्पा को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। कैसे बनता था, ये कैसे बनता है, ये तो आसान भी है। तांबा में क्या करते हैं, टीन मिला देते हैं। तो तांबा को लिखते हैं Cu और टीन को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अच्छा, टीन को बहुत सारे बच्चे सिलिका लिख देते हैं। सिलिका नहीं होता जी, सिलिका को Si लिखा जाता है और टीन को Sn लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बनता है दोस्तों कांसा। क्या बनता है, कांसा। कांसा को ही इंग्लिश में ब्रोंज कहा जाता है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में ब्रोंज कहा जाता है, कांसा, ठीक है। 3 तरह के पदक बढ़ते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तांबे का पदक नहीं होता है, कांस्य पदक होता है, तांबे में टीन मिलाकर बनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सा सवाल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब तक मैं कुल 7 विषय आपको पढ़ा चुका हूं। 7 विषय कौन कौन से, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल करा दिया, मिडावल का सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल, आधुनिक भारत तक पूरा आपको करा दिया 150 लेक्चर में। 80 लेक्चर में दोस्तों पूरा का पूरा संविधान के सवाल करा दिया, 100 लेक्चर में विश्व भूगोल करा दिया, 125 लेक्चर में आपको भारत का भूगोल करा दिया और 50 लेक्चर में फिर आकर के भौतिक विज्ञान के सवाल करा दिए। 7 विषय अब तक विधिवत पढ़ा चुका हूं। ये हमारा 8वां विषय है।
और ये भी अपने समाप्ति की कगार पे बहुत जल्द दोस्तों ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 8वां विषय चल रहा हमारा, जैसे ही समाप्त होगा बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप साथ दीजिए, अच्छे से पढ़िए। ये सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं, जहां जहां से सवाल आ सकते हैं, मैं उन चीजों को आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, अब थोड़ा कठिन और पढ़ते हैं। करा गन मेटल। जी हां दोस्तों, गन मेटल जो है ये किन धातुओं का मिश्रण होता है? गन मेटल। देखिए गन मेटल नाम क्यों दिया गया? ठीक है, इसका नाम गन मेटल क्यों दिया गया? क्योंकि इस धातु से बंदूकों का निर्माण होता था। ठीक है, लिखेगा इस धातु से पुराने समय में बंदूकों का निर्माण होता था। ठीक है, बंदूकों का निर्माण होता था, इस वजह से इसे गन मेटल कहा गया। क्या कहा गया? गन, क्योंकि इसी से गन बनता तो गन मेटल कह दिया गया। ठीक है, और इसमें होता क्या है? देखिए इसमें होता तांबा, टीन और जस्ता, तीनों मिला लीजिए। ठीक है, क्या क्या होता है? तांबा होता है, टीन होता है और जस्ता होता है। ठीक है, जैसे कि तांबा, टीन, जस्ता, यानी तांबा यानी कॉपर हो गया, टीन मतलब Sn हो गया और जस्ता मतलब Zn हो गया। ठीक है, तो ये तीनों को मिलाना है, ये आप याद रखेंगे। तांबा टीन को आप क्या कहते हैं? आप तांबा टीन को कांसा कहते हैं। तो अब इसी को देखिए, एग्जामिनर बहुत फंसाता है आपको, एग्जाम में कह देता है कि कांसा के साथ यदि जस्ता मिला दिया जाए तो दोस्तों तो भी तो गन मेटल बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके साथ जस्ता मिला दिया जाए कांसा के साथ, कांसा भैया कैसे बनता है? पीछे भी बताया था ना कि कांसा तांबा टीन को मिलाने से बनता है। और तांबा टीन के साथ कांसा बना, अगर उसी कांसा में जस्ता मिला दे तो गन मेटल बन जाएगा। अब बच्चा हैरान, बच्चा रट के आया था तांबा, टीन, जस्ता, उसने इस छोटे से भेद को समझ नहीं पाया और एग्जामिनर नहीं खेला कर गया। एक देखिए एग्जामिनर और खेला करता है, मान लीजिए पीतल के साथ ताजा बताया था ना, पीतल के साथ यदि टीन को मिला दिया जाए तब दोस्तों तो भी तो गन मेटल बन सकता है। बताइए, सोच समझ के बताइएगा। पीतल में क्या पढ़ा था? पीतल में ताजा, तांबा और जस्ता दो पढ़ा था ना। तांबा जस्ता के साथ, तांबा जस्ता तो पीतल में ही है, टीन को अलग से मिला दिया तो भी गन मेटल बन जाएगा। तो तीन तरह से दोस्तों हम लोगों ने गन मेटल बनाया और एग्जाम में ऐसे ही बच्चा रट के गया होता है और समझ नहीं पाता, गलती हो जाती है। उसका दिमाग यहां तक जाएगा नहीं कि कांसा के साथ जस्ता मिला दीजिए, पीतल के साथ टीन मिला दीजिए। भाई फार्मूला वैसा ही है ना, तो ये कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के दे देता है कि क्या आप यहां तक सोच पा रहे हैं कि नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से करा रोल्ड गोल्ड। ठीक है, रोल्ड गोल्ड दोस्तों यह भी सोने की तरह दिखने वाला। ठीक है, सोने की तरह दिखने वाला होता है रोल्ड गोल्ड। ठीक है, रोल्ड गोल्ड, इसे एक तरह से हम सस्ता सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्ता सोना। आपने सुना होगा सोने का पानी, क्या सुना होगा? यही सोने का पानी है। ठीक है, सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है जिसे हम 1 ग्राम गोल्ड में चले जाते हैं। ठीक है, तो रोल्ड गोल्ड जो दोस्तों ये कैसे बनता है? बड़ा अच्छा सवाल है। रोल्ड गोल्ड ये तांबा और एल्युमिनियम से बनता है। रोल्ड गोल्ड जो है ये तांबा और एल्यूमिनियम से दोस्तों बनता है। तांबा यानी Cu हो गया, एल्यूमिनियम यानी Al हो गया। ठीक है, सिर्फ तांबा और एल्यूमिनियम को मिला दीजिए तो दोस्तों ये नकली सोना बन जाएगा। ये नकली सोना है। रोल्ड गोल्ड क्या है? ये जो आप पढ़ रहे हैं ये नकली सोना है। जी हाँ, केवल सोने जैसा दिखेगा, सोना है नहीं, ये नकली सोने हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। सिर्फ तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से ये रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से बेल मेटल दोस्तों किससे बनता है? देखिए बेल मेटल का उपयोग क्या है पहले समझ जाइए। ठीक है, ये है क्या? देखिए घंटा या घंटी। ठीक है, घंटा या घंटी बनाने में, ठीक है, घंटी बनाने में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो घंटी यानी बेल, अरे मंदिरों में घंटे लगे होते हैं ना, बस वही वाले, तो उसीलिए उसको इंग्लिश में बेल बोलते हैं। तो बेल मेटल मतलब ऐसे धातुएं जिससे तैयार होती हैं। ठीक है, जिससे बेल मेटल तैयार होते हैं। तो लोगों को लगता है, अच्छा आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे पीतल का घंटा है, तो लोग समझा देता है दुकानदार आपको कि भैया ये पूरा प्योर पीतल है। एक्चुअली में खाली पीतल होता ही नहीं है। एक्चुअली में सही बताऊं, पीतल होता ही नहीं है। फिर सर ये जो बेल मेटल होता है, अच्छा पीतल के भी घंटी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बेल मेटल से बना हुआ वो घंटी घंटा है या पीतल से बना हुआ, ये आपको जानना पड़ेगा। बेल मेटल में क्या होता है, इसमें तांबा होता है और टीन होता है।
बेल मेटल में क्या क्या होता है, तांबा और टीन होता है, तांबा और टीन। एक तरह से देखा जाए तो तांबा टीन मिलाकर ही तो सर कांसा बनता था। हाँ, तो बस यही समझ जाइए कि बेल मेटल जो होता है ये कांसे का ही बना होता है, ठीक है, कांसा ही होता है बेल मेटल में। वहां वो नहीं होता है, पीतल वाला नहीं, पीतल वाला अलग होता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, दुकानदार कहीं ठग न ले, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल दे रहा है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु ये किन धातुओं का मिश्रण? देखिए पुराने जमाने में सोने, चांदी, तांबे, शीशे की मुद्राएं चलती थी, वो पुराना जमाना था। बाद में दोस्तों जो मुद्रा धातुएं, जिन मुद्रा धातुओं की बात कर रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा तांबे के साथ टीन, अच्छा टीन को रांगा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तांबा ले लिया गया, तांबा ले लिया गया यानी कॉपर हो गया, दूसरे नंबर पे टीन हो गया, टीन को एसएन लिखते हैं ना, और टीन को ही रांगा भी कहते हैं। पता चला एग्जाम में टीन ना देकर के रांगा दे दे, बच्चा सर पे हाथ रख ले, रे नितिन सर ने अपनी क्लास में रांगा कभी नहीं बताया, टीन को ही रांगा कहते हैं, याद कर लो। तो तांबा हो गया, टीन हो गया, और इसी के साथ फास्फोरस, क्या मिला दिया, फास्फोरस। अब फास्फोरस को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। ये बन गया दोस्तों आपका मुद्रा धातु, और इसे स्पेशली कहा जाता है फास्फोरस ब्रॉन्ज। क्या कहा जाता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है। देखिए मैं आपको फार्मूला बताऊं, आपको कठिन लग रहा होगा, नितिन सर आपको कैसे इतना याद है? सब बेवकूफ बनाने का तरीका यार, जैसे जादूगर जादू नहीं दिखाता, जादू वादू कुछ होता ही नहीं। हाथ की सफाई, ये भी हाथ की सफाई है। देखो इसको तोड़ो, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहां क्या लिखा है, ब्रॉन्ज। मुझे बताओ कि ब्रॉन्ज में क्या होता है, पहले बताओ ब्रॉन्ज किसे कहते हैं। अब आप कहें सर ब्रॉन्ज कहते हैं कांसा को, कांसा बनता कैसे? कांसा बनता है सर तांबा प्लस टीन से। तो आपको अपने उत्तर में तांबा टीन मिल गया, और इसके नाम में शब्द लिखा फास्फोरस। उस तांबा टीन के साथ आगे या पीछे कहीं भी फास्फोरस जोड़ दीजिए, तांबा टीन फास्फोरस या फास्फोरस तांबा टीन, कोई दिक्कत? बन गया, बन गया भाई। अगर ये शब्द आपको याद है कि फास्फोरस ब्रॉन्ज कहा जाता है किसे, मुद्रा धातु को, काम आसान है। और नहीं जानते तो ये काम बहुत कठिन है। लगा आसान ना? तो ऐसे तोड़ मरोड़ कर पहले जानना सीखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, करा डच मेटल दोस्तों क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डच मेटल ये किन धातुओं का मिश्रण होता है? नाम है डच मेटल। सर वाले डच है क्या, जो अंग्रेजों के टाइम में आए थे? अंग्रेजों के टाइम में आगमन का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। तरीका पता होना चाहिए, PDADF, ठीक है। इतिहास में ये मुलाकात होगा। यहां मुद्दे की बात करिए। ये जो डच मेटल दिख रहा दोस्तों, ये उससे जिंक और कॉपर से, तांबा और जस्ते से ये मिलकर बनता है। तो लिखिएगा यह तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। तांबा यानी कॉपर, जस्ता यानी जिंक, ठीक है। तांबे और जस्ते से मिलकर ये डच मेटल तैयार होता है, और इसका उपयोग नकली सोने की पत्ती बनाने में किया जाता है, ठीक है। उपयोग लिखिएगा दोस्तों, खतरनाक उपयोग है इसका, ठीक है। नकली सोने की पत्ती आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डच मेटल का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है जिंक ब्लेंड, ये किस धातु का है? इसका नाम में जिंक लिखा हुआ है, पूछने की जरूरत क्या है? जिंक ब्लेंड, उसके नाम में ही जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक यानी क्या हो जाएगा? जिंक यानी जस्ता हो जाएगा, जिंक यानी जस्ता हो जाएगा। और जस्ता को लिखते हैं Zn, क्या लिखते हैं? Zn, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। तो जिंक ब्लेंड जो है दोस्तों, ब्लेंड, ये किस धातु का अयस्क है? ये जस्ते का अयस्क है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी को वो बोलते हैं स्फेलेलाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? चेक कर लीजिएगा, स्फेलेराइट, ठीक है। स्फेलेराइट कहा जाता है, यह भी इसका अन्य नाम है, तो थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। इसी तरह एक सवाल दे रहा है जिंकाइट। जिंकाइट दोस्तों किस धातु का अयस्क है? देखिए उसमें भी जिंक लगा हुआ है, तो हम उसके नाम से ही पकड़ लिए कि जिंकाइट का संबंध जस्ता से है। जस्ता, जिंक या फिर Zn, ऐसा कुछ भी लिख दे तो इसी से इसका संबंध है, ये आप याद रखेंगे। प्रकृति में ये बहुत दुर्लभ है इसका प्राप्त होना, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, ये बहुत दुर्लभ है, आसानी से मिलता नहीं है जिंकाइट, ठीक है। तो यह प्रकृति में दुर्लभ है, आसानी से मिलता नहीं है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कैलामाइन, ठीक है। कैलामाइन मोस्ट पॉपुलर है, जिस तरह से क्यूप्राइट पॉपुलर था ना,
तांबे के लिए, उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से पॉपुलर, उसी तरह से दोस्तों ये भी पॉपुलर है। ये जिंक या जस्ता से ही संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कैलामाइन, लेकिन है दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलर, इस वजह से इसे भी याद रखेंगे। इसी तरह से है फ्रैंकलिनाइट, ठीक है, फ्रैंकलिनाइट ये किस धातु से संबंधित है, ये भी जस्ते से संबंधित है। फ्रैंकलिनाइट भी दोस्तों किससे संबंधित है, यह भी जस्ते से ही संबंधित है, जिंक जस्ता, ठीक है, जिंक जस्ता, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको, ये सब जस्ते के ही अयस्क हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रैंकलाइट जो दे रहा दोस्तों कि ये किस धातु का अयस्क है, इसका निर्माण जस्ता, लोहा और मैग्नीज मिलाकर किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 चीज मिले रहते हैं, जस्ता, लोहा और मैग्नीज, दोस्तों इन तीनों चीजों की प्राप्ति होती है, ठीक है, फ्रैंकलिनाइट में। तो ये भी आप याद रखिएगा, इससे जस्ता भी मिलता है, इससे लोहा भी मिलता है और इससे मैग्नीज भी मिलता है, क्योंकि इन्हीं तीनों के मिश्रण से ये तैयार किया गया होता है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। करा जस्ते की मुख्य मिश्र धातुएं कौन सी है, जैसे आपने पीछे पीतल पढ़ा था, तांबे वाले में पीतल पढ़ लिया कि पीतल हो गया, बेल मेटल हो गया, मुद्रा धातुएं हो गई, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहां आपको बताना है कि जस्ते की मुख्य धातुएं कौन कौन सी होती हैं। भैया जहां जहां जस्ता मिक्स होगा, क्या पीतल में जस्ता नहीं था, हाँ था ना सर, ताजा तांबा और जस्ता, क्या वहां पे क्या बोलते हैं, हाँ वहां, तो यहां पीतल का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो है जर्मन सिल्वर का एग्जांपल ले सकते हैं, लिखेगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर प्लस पीतल, ठीक है, पीतल आदि कर लीजिए, अभी आगे आता जाएगा तो आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। कैसे, जरा एग्जांपल सुनिएगा, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों जर्मन सिल्वर, यह किन धातुओं का दोस्तों मिश्रण होता है, ठीक है। अब देखिए एक बात तो कंफर्म है कि हम जस्ता जरूर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों जस्ते के मिश्रण की चर्चा कर रहे हो, जस्ता ना हो मुख्य रूप से तो क्या फायदा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब जस्ता के अलावा दोस्तों यहां होता है तांबा, ठीक है, तांबा, तांबा मतलब कापर। देखिए तांबा और जस्ता मिलाकर ताजा हो जाता है और इसी से बनता है पीतल, ध्यान दीजिएगा, ये हमने पीतल बना दिया। साथ ही साथ देखते, अब इतने से जर्मन सिल्वर नहीं बनता, अभी इसमें और ऐड करना है, इसी में ऐड कर लीजिएगा निकिल, इसी में ऐड कर लेंगे निकिल, निकिल यानी Ni, जब ये Ni ऐड कर लेंगे तब दोस्तों क्या बन जाएगा, अब जाकर ये तैयार होगा जर्मन सिल्वर। यानी पीतल के साथ जब निकिल को मिला दिया जाता है, या तांबा जस्ता निकिल का जब मिश्रण होता है, तब दोस्तों क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। कैसे याद रखेंगे, जर्मन में न को जरूर याद रखेंगे, जर्मन में ये जो न शब्द दिया है, इस न को याद रखेगा, इसी से याद कीजिएगा निकिल, ठीक है। जर्मन में ये निकिल शब्द को जरूर जोड़ना है, नहीं तो भूल जाएंगे। मैं खुद ही भूल जाता था, जर्मन सिल्वर जैसे पीतल भूल जाता था, उसी तरह से जर्मन सिल्वर भूल जाता था। बस पीतल में निकिल लगा देंगे तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग प्रयोगशाला में तथा उद्योगों में अपचायक के रूप में दोस्तों किया जाता है, जस्ता ही अपचायक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। जिंक या जस्ते का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। यह करता क्या दोस्तों, इसको अपचायक के रूप में क्यों यूज करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या कर देता है, चेंज करता है। ये जो जिंक होता है अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, और जैसे दान देता है रिएक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहां अपचायक के रूप में यूज किया जाता कहा गया है। तो याद रखिएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। इसीलिए दोस्तों उद्योगों में या फिर क्या बोलते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, प्रयोगशालाओं में, ठीक है, वहां इसको अपचायक के रूप में यूज किया जाता है। करा किस धातु का प्रयोग स्टील के गैल्वेनीकरण, ठीक है, स्टील के गैल्वेनीकरण में दोस्तों किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। जस्ते का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जस्ता को यशद भी कहा जाता है, यशद हिंदी नाम है, ठीक है, यशद भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि स्टील का मामला है तो एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल आता है, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, तो लोहे को ऐसा क्या कर दिया जाए कि उस पर जंग न लगे। यदि उस पर जस्ते का लेपन कर दिया जाए, यशद लेपन कर दिया जाए,
जस्ते का एक लेप लगा दिया जाए तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। ये दोस्तों कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। लिखिए, करा जस्ता किस पदार्थ की जंगरोधी परत बनाता है? तो याद रखेगा इस्पात। ठीक है, इस्पात या लोहा, इस्पात या लोहा। ठीक है, लोहा। होता क्या दोस्तों, लोहे पर यदि जस्ते की परत लगा दी जाए, ठीक है, जस्ते की एक परत लगा दी जाए या फिर उस पर यसद लेपन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यसद लेपन कर दिया जाए, तो इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो वो लोहा क्या हो जाता है, जंगरोधी बन जाता है। यह लोहा क्या हो जाता है, उस पर कभी जंग नहीं लगेगा, जंगरोधी लोहा बन जाएगा। और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं, इसी को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण दोस्तों इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा है केसिटेराइट। ठीक है, केसिटेराइट या टीन पत्थर। ठीक है, टीन पत्थर ये किस धातु का अयस्क है? देखिए, टीन पत्थर में टीन तो पक्का होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो केसिराइट या टीन पत्थर ये किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो वैसे दोस्तों इसके नाम में टीन लिखा है तो टीन जरूर याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट हो जाएगा। केसिटेराइट या फिर केसिटेराइट या टीन पत्थर जो है ये टीन का अयस्क है, तो टीन को आगे हम लोग दोस्तों कवर किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। 30 सवाल कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आप साथ में जुड़िए इसी तरह से धीरे, अभी आज तो हमारे 15,750 सवाल कंप्लीट हो रहे हैं, धीरे धीरे 16,000 हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारे 20,000 सवाल पूरे हो जाएंगे। तो आप इंतजार ज्यादा मत कीजिए, बहुत सटीक तरीके से क्लास चल रही है, आप आइए, सिर्फ ज्वाइन कीजिए, भरोसा करिए मेरे ऊपर, मैं आपका समय जाया नहीं करता हूं। इतनी अच्छी क्लास अगर आपको नहीं पसंद आएगी, समझो आपको कभी कुछ नहीं पसंद आ सकता है। अरे भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं बताओ, जो परीक्षा में आता है ढूंढ ढूंढ कर ऐसे सवालों को दे रहा हूं, और थोड़े बहुत नहीं 15,000 से ज्यादा सवाल पढ़ा दिया। बच्चा कहता है सर फिर से आप पढ़ाओ, क्यों नया पढ़ाएं? जैसे आज इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, क्या सवाल बदल जाएगा कि उसका उत्तर बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलने वाला है। ये आपके मन का भ्रम है, ये आपके मन का भ्रम है। आप आइए सीधे स्टडी 91 चैनल ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक विषय का अपना क्लास देखना शुरू कीजिए। यही एकमात्र तरीका है आपको सफल होने का। स्पीड में देखिए, समय नहीं आपके पास, जितना ज्यादा जल्दी आप कंप्लीट करेंगे और जितना ज्यादा क्लास आप कंप्लीट करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अभी नए नए बैच लॉन्च हुए हैं बहुत कम प्राइस में, आगे चल के प्राइस बढ़ जाएगा तो दोस्त मत दीजिएगा। ठीक है, तो आप आइए, एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। कहीं कुछ पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल अगर नहीं पिक हो पा रही है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मैसेज दीजिए। ठीक है, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आपको अगर इस क्लास का ई बुक चाहिए, ठीक है, ई बुक चाहिए या इस क्लास के नोट्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी बात करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ 9026156165 इस नंबर पर दोस्तों कांटेक्ट करेंगे। इसी नंबर पर आपको नोट्स के रिगार्डिंग जितनी बातें हैं वो सब के सब चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो सेशन आज का समाप्त होता है। अभी हमारा जो लेटेस्ट बैच है वो मैंने पॉलिटी का बैच स्टार्ट किया, इंडियन पॉलिटी, संविधान, संपूर्ण संविधान पे चर्चाएं चल रही हैं, और एक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। ये दोनों लेटेस्ट बैच है, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।